एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर कर रही हूँ आपके साथ में, जो बहुत परेशान है इस वाली प्रॉब्लम से। हर कोई परेशान है, ये हर किसी को होता, बच्चों को, बड़ों को, सबको। मैं बात कर रही हूँ अस्थमा, साइनस और जो क्या क्या मैं जैसे मौसम बदलने से, या फिर जैसे किसी के घर में सीलन हो, सीलन की वजह से कुछ भी, कोई ऐसी चीज़, डॉक्टर तो यही कहते हैं ना, कुछ ऐसी सीलन जो होती है जिसके घर में, उससे, या फिर धूल मिट्टी से, कुछ भी एक ऐसा नाक में कुछ जाता हवा के, सांस के द्वारा, और बंदे को अंदर जाके बंदे को बेहोश, पागल, परेशान, दुखी, बीमार कर देता है। यानी कि उसको छींक छींक, आँख लाल, सिर दर्द और गला खराब, ये पूरा सॉरी इतनी सी दिक्कत है, और सारी इतनी परेशानी खड़ी कर देता। बंदा इतने इससे बीमार है, बंदे की ज़िंदगी खराब हराम कर देता है। तो बहुत सच में कह रही, जिसको ये है ना ये डस्ट एलर्जी की बात समझ गए, जिसको भी डस्ट एलर्जी है उसी से पूछ के देखना कि ये कितनी भयंकर और कितनी बड़ी बीमारी है। तो दोस्तों, मैं हर चीज़ के लिए अपने चैनल पे, इस पे स्किन है, पूरी सेहत से रिलेटेड मैं हर चीज़, कुछ भी सर्च देख के, आजमा कर घर में जो कैसे जो भी सब शेयर करती हूँ, सब अपनी वीडियो पे, इस पे चैनल पे डालती हूँ वीडियो। इसलिए आप मेरी वीडियो बिल्कुल लॉयल होना, पूरी जितना जो कुछ बताया होगा 100% मिलेगा, वही आराम मिलेगा, जो मैंने बताया होगा वही चीज़, समझ गए। तो जो भी परेशान है इस चीज़ से दोस्तों, डस्ट एलर्जी से जो भी परेशान है, 50% लोग परेशान हैं मेरे हिसाब से, मैं जो देखती हूँ आसपास अपने यहाँ दिल्ली में, तो बहुत, क्योंकि मेरी बेटी को है, तो मैं, मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है जब मेरी बेटी को ये दिक्कत है, समझ गए। तो मैं बता दूँ आपको, उन लोगों को बहुत ही आसान, बहुत कुछ पैसा नहीं लगना समझ गए, कुछ पैसा नहीं लगना, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं उठानी है आपने, और कोई पैसा ढीला भी नहीं लगना, समझ गए भैया। बहुत लूट लेते हैं लोग जरा सी बीमारी के उसमें, है ना, ठीक है भाई। और जब इंसान की जान पर बनती है ना, तो वो सोचता है कहीं से कुछ भी, कैसा भी, कुछ भी मिल जाए, कोई भी कुछ, चाहे कोई झूठ बता रहा, सच बता रहा, वही कर लेगा और पैसे लगा देगा, समझ गए। तो सच में कह रही मैं ये, कि अगर ये आपने भी आजमा कर देख लिया ना, जैसे हमने आजमा कर देखा है, ऊपर वाला, यानी कि मैं कह रही हूँ नज़र ना लगे, कहते हैं टच वुड, में से हमारे में कहते हैं माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, नज़र ना लगे, जो ये हमने टिप्स आजमाया है, आजमा कर देख रहे हैं, ठीक है। तो सच में कह रही हूँ, इसे तुम करके देखना। अब मैं बता ही दूँ, फिर ज़्यादा सस्पेंस क्या रखना, फिर आप कहोगे बोले जाएगी बताएगी नहीं। यानी कि आपने ये करना है, जैसे ही मतलब दोनों टाइम, सुबह और शाम, उन सभी लोगों ने जो बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, ये करके देख लो आप, ठीक है। ऐसी सी शीशी में कुछ, ठीक है, ये छोटी सी ऐसे शीशी है, ये कहीं से कुछ भी ऐसी शीशी ले लो एक, ठीक है। तो क्योंकि ये इसलिए आराम फ़ायदा रहेगी कि इसे आप जहाँ पर सोते हो वहाँ रख सकते हो, अपने टेबल पर रख सकते हो, जहाँ बैठते हो, ठीक है। कहीं भी अगर सामने रहेगी तो याद आएगा ना एकदम से। तो इसमें आपने उंगली डुबो के ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ये देखें, ऐसे करके उंगली डुबो के, ठीक है, ऐसे डुबो के, और नाक में, दोनों नाकों में अंदर ऐसे करके, ठीक है। वैसे तो कहते हैं कि ये कि नाक में एक बूंद अगर आप डाल लेते हो तो वो बहुत ही बढ़िया है, समझ गए। मेरे हाथ पे लग गया, ठीक है, मैं अभी लगाना नहीं चाह रही नाक में, ठीक है। शुक्र है ऊपर वाले के उससे कि मेरे को ये दिक्कत हो, खैर कम है, ठीक है। तो ऐसे करना, नाक, इसमें उंगली डाल के ऐसे, और दोनों नाक में अच्छे से रगड़ के अंदर तक, जहाँ तक आपकी उंगली जा सके वहाँ तक, या फिर एक बूंद छोटी सी, एक बूंद छोटी सी इसमें ऐसे करके, किसी से भी कोई ऐसी शीशी दूसरी ले लो, पिचकारी टाइप की, ठीक है, जो आंखों में डालने वाली होती है, कुछ ऐसी होती है ना, जो कानों में डालने वाली भी, वो भी ले सकते हो। उसमें डाल के तेल, ये सरसों का तेल है, ठीक है। तो ये डाल के आप उसमें एक बूंद दोनों में, और ऐसे लेटे रहो थोड़ी देर। या फिर अगर बहुत से बच्चे ऐसा नहीं करना चाहेंगे, या कोई भी बड़ा अगर ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि जब हम नाक में डाल लेते हैं ना, तो अगर हम फिर उसे ऐसे करते हैं नाक में, तो बार बार बूंद, वो एक बूंद 10 बूंद करके निकलेगा, क्योंकि उसके साथ पानी होता ना हमारी नाक में, तो पानी भी निकलेगा उसके साथ, समझ गए, और वो सारा ऐसे अनकंफर्टेबल सा लगेगा, है ना। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि कंफर्टेबल भी रहे और लगा रहे। तो उंगली से ही ऐसे उंगली डाल के, और जहाँ तक आपके अंदर तक उंगली जाए वहाँ तक आपने ऐसे करके लगाना, शाम को जब आप अपने बेड पे सोने जा रहे हो, जब, और जब सुबह को उठ रहे हो, समझ गए,
उठते ही ये लगा लो कान नाक में, मतलब उंगली भे के पूरी ऐसे और अच्छे से नाक में, दोनों नाकों में अच्छे से अंदर तक रगड़ के, ठीक है। मेरी बेटी तो इतना ज़्यादा भी नहीं लगाती करती, पर जितनी वो तो मतलब है लगाती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा समझ गए, कहते नहीं है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। जब हमारी नाक में कुछ जाएगा ही नहीं, यानी कि जाएगा जरूर दोस्तों, जो मैं कह रही ना सिलन से या डस्ट कहीं भी धूल मिट्टी उड़ रही हो जाएगी जरूर, मगर वो आपके यहाँ पर आसपास चिपक जाएगी जब आपके तेल लगा हुआ होगा, समझ गए। जब आपके यहाँ सारे में वहाँ तेल लगा हुआ होगा तो वो अंदर दिमाग तक तुम्हारे नहीं जाएगा, वो डस्ट, वो सिलाबी से किसी भी जो भी वो कण होता है, कुछ भी समझ सकते हैं उसको, कण है वो भी मुसीबत का जो भी चीज़ होती है वो जो दिखती नहीं है, एक भूत की तरह होती है ना। तो वो जब तुम्हारे अंदर दिमाग में ही नहीं जाएगी तो तुम्हारे दिमाग को, नाकों को, आँख को, पूरी बॉडी को, गले को, छाती को कैसे परेशान करेगी, है ना। कब परेशान तो जब ही करेगी जब वो अंदर चली जाती है। तो जो तेल लगा हुआ होगा वो आपको, वो जो डस्ट जाएगी वो फटाफट यहाँ चिपक जाएगी, वहाँ तक जा ही नहीं पाएगी, वो चिपक जाएगी आपके, समझ गए, आसपास यहाँ पर ही चिपक जाएगी, समझ गए। जो भी वो इतना दोस्तों वो कोई ज़्यादा बड़ा थोड़ी होता है, ज़्यादा कुछ थोड़ी होता है, वो कण जरा सा मैंने बताया ना, भूत की परेत की तरह, भूत की तरह बिल्कुल इतना सा निक्का सा जो भी है, भूत मैंने देखा तो नहीं है पर मैं कह रही हूँ कि भूत दिखता नहीं है ना, तो वो भी दिखता नहीं हमें और तुम्हें, जो डस्ट होती है वो दिखती नहीं हमें तुम्हें, और वो नाक में अंदर जाकर दिमाग में चली जाती पूरी, और ये आंखें लाल और आंखें आंसू, छींक छींक छींक, और गला खराब, गला पकड़ लेती है, फिर जब इन्फेक्शन हो जाता है ना, एलर्जी, और फिर छाती पकड़ लेती है, और फिर बुखार, और फिर सिर दर्द, और फिर हालत खराब, और फिर बहुत ही बुरा हालत खराब, सच में कह रही हूँ, दमा बना देती है, अस्थमा बना देती है। छोटी सी आप सोच रहे होंगे, कई बार दोस्तों बहुत छोटी सी चीज़ बहुत बड़ा काम कर जाती है, और कई बार बहुत बड़ी चीज़ भी छोटा सा काम भी नहीं करती, तो ऐसा होता है, समझ गए। तो ये बता रही हूँ, ऐसा नुस्खा और ऐसा टिप्स है, ये इतना इम्पोर्टेंट टिप्स है दोस्तों। ये वीडियो मेरी दोस्तों जिनको आप ज़्यादा प्यार करते हो, कुछ भी किसी को भी अपने भाई के मतलब के सवाब के एक नेक इरादे से भी आप किसी को, तेल निकल लिया इसमें से, एक नेक इरादे से भी किसी को शेयर कर सकते हो, है ना, सब जगह शेयर कर सकते हो वीडियो को, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। सच में कह रही दोस्तों, एक ये कहते हैं ना, एक तकनीक होती है, हर किसी भी चीज़ की एक तकनीक होती है, समझ गए। तो ये एक तकनीक है, समझ गए, तेल निकल गया, ये एक तकनीक है कि मतलब हल्दी लगी ना फटकी और रंग चोखा ही चोखा हो जाएगा, सच में कह रही हूँ। ये एक ऐसी तकनीक मैंने आजमाई, मेरा मतलब बिल्कुल सच में कह रही हूँ, बहुत ही बढ़िया तकनीक है, और सबसे बोल रही हूँ, जो देखेगा, जो भी आजमाएगा, उनको सबको 100%, 101%, 1001% फ़ायदा होना चाहिए। अगर नज़र नहीं लगाना इस टिप्स को, दोस्तों मैं बता दूँ, हर चीज़ को नज़र लगती है, समझ गए। नज़र ऐसी चीज़ होती है, क्या समझ रहे हो आप, हर चीज़ को नज़र लगती है, हर बात को नज़र लगती है, समझ गए। अगर आप किसी से प्यार से बोल रहे हो, उसे भी नज़र लग जाती है, नज़र ऐसी चीज़ होती है। तो नज़र हर बात को, हर चीज़ को लग जाती है, जो फिर असर, समझ गए। इसलिए कह रही हूँ कि भाई नज़र ना लगे, ये आजमाया हुआ है, और ये बहुत बढ़िया, बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स है ना, ठीक है। और नज़र का छोड़ो भाई, मतलब कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है। तो इसलिए कह रही हूँ, मेरी सारी वीडियो सेहत से और स्किन से, हर चीज़ से रिलेटेड है, सेहत से रिलेटेड, ठीक है, और बालों से और स्किन से रिलेटेड, सभी चीज़ से रिलेटेड है। 1001% फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। मेरी सारी वीडियो बहुत ही ऑर्गेनिक, समझ लो ऑर्गेनिक मतलब बिल्कुल नेचुरल, सब कुछ नेचुरल बताती हूँ, नेचुरल ही फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, मुझसे जुड़ना चाहिए, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना चाहिए, मैं इंस्टाग्राम पे भी कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ, तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भी 3-4 वीडियो के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हो। और मेरे चैनल पे जाओ ऐसे ही इसी पे, और वीडियो जो भी आपकी ज़रूरत की वीडियो हो, वीडियो को देखो और फ़ायदा उठाओ, समझ गए। तो दोस्तों, सेहत है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है, है ना, समझ गए। तो ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी
और मैंने सारा डिटेल में बता दिया है। कुछ भी पूछना उछना है कमेंट कर दो, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। अगर जवाब बहुत सारे कमेंट आए तो मैं वीडियो बना दूंगी उस पर पूरा, ठीक है। तो कमेंट करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाके कोई भी पर्सनल सवाल पूछना है आपका तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं जवाब मतलब रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो मुझसे जुड़ना चाहिए आप सभी को, क्योंकि आप सभी को फ़ायदा होगा मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा, समझ गए, बहुत ज़्यादा 101% फ़ायदा होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना और वीडियो को लाइक करे बिल्कुल भी मत जाना। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो। आपका क्या जाता है, हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी जो ये सारी जानकारी है लोगों का फ़ायदा होता है, तो फ़ायदा तो पहुंचाना चाहिए ना लोगों को। इंसानियत का नाम यही है ना। उसी को ऊपर वाला खुश करता है जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है ना। उसी से खुश रहता है ऊपर वाला, है ना। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा और वीडियो को लाइक करा और वीडियो को शेयर करा और मेरे से जुड़े और मेरे इंस्टाग्राम पर भी जाकर मुझे फॉलो करा, उन सभी का बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू सो मच।